I am Shaurya from class 9th A. So let's start. आओ नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो नुक्कड़ नाटक आओ नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो नुक्कड़ नाटक आगे वालों पीछे वालों दाएं वालों बाएं वालों आओ नाटक देखो नुक्कड़ नाटक अरे वाह, आज तो यहाँ पर जबरदस्त नाटक होने वाला है, परंतु उसका शीर्षक क्या होगा? सोचने दो जरा। कहीं संविधान तो नहीं? नहीं। तो क्या पेट्रोल के दाम? नहीं। अच्छा तो पक्का फिर प्रदूषण होगा? नहीं भाई नहीं। आज हम बेहाल बीमार बेचारी हमारी मातृभाषा हिंदी के वैचारिक नाटक के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अच्छा तो हिंदी बीमार है। हमें अंग्रेजी भाषा को ऊपर और हिंदी भाषा को नीचे रखना नहीं है। मुद्दा हिंदी भाषा को ऊपर रखना या अंग्रेजी भाषा को नीचे रखना नहीं है। हमारा तो उद्देश्य ये संदेश पहुंचाना है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो चलिए साहिबान मेहरबान कदरदान, आपके सामने प्रस्तुत है नाटक हिंदी बीमार है। सुनो भाई सुनो क्या हो गया है हाल? देखो भाई देखो, कौन है जिसका हो गया है बुरा हाल? कैसा हाल? किसका हाल? अरे कोई मुझे बताएगा हमारे देश में किसका कैसे और क्यों बुरा हाल है? हिंदी हो गई बीमार। हिंदी का क्या यह सच है? अपने ही देश में हिंदी बीमार? हाँ भाई हाँ। तो ये क्या दुर्दशा हो गई आखिर हिंदी की? आखिर क्यों? मैं हो गई बीमार। अपने ही देश में पढ़ाई हो गई, हिंदी भाषा ना जाने कहाँ खो गई। मुझे बताओ हिंदी बीमार क्यों हो गई? क्या कोई मुझे बताएगा कि हमारी मातृभाषा हिंदी की ऐसी दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन? जिस भाषा को गौरव का प्रतीक माना जाता था, आज वह अपना महत्व खोते ही जा रही है। सुनो भाई सुनो, मेरी वजह सुनो। मेरे देशवासियों ने मुझे पराया कर दिया, अंग्रेजी को प्राथमिकता दी और मुझे पीछे कर दिया। अरे कैसे? तुम तो हमारी मातृभाषा हो। तुम्हारा अपमान क्यों और कैसे? तुम तो सम्मान के अधिकारी हो। हाँ मैं हूँ बीमार क्योंकि ये जमाना बदल रहा है। माँ को कौन याद करता है? अब समय बदल रहा है। अंग्रेजी के रंग में ढले लोग मुझे भूलते ही जा रहे हैं। मेरा अस्तित्व अब खतरे में है। आजकल के बच्चों को ही देख लो, उन्हें 78 और 79 का मतलब तक नहीं पता, और जब पढ़ने बैठते हैं तब उन्हें बताना पड़ता है कि 78 मतलब 78 और 79 मतलब 79 होता है। और आजकल के माता पिता को भी देख लीजिए, वह अपने बच्चे पर घर और बाहर अंग्रेजी बोलने पर जोर डालते हैं। उन्हें यह लगता है कि अगर उनका बच्चा अंग्रेजी में ज्ञान प्राप्त करेगा तो ही सफल हो सकता है, किंतु वह यह नहीं जानते अगर उनका बच्चा हिंदी में भी ज्ञान प्राप्त करेगा तो भी सफल हो सकता है। किसी समय हाय को दुख का प्रतीक माना जाता था। जब लोग दुखी होते थे तब हाय करते थे, लेकिन अब लोग सुबह उठते ही व्हाट्सएप टेलीग्राम पर हाय का मैसेज करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद जैसे शब्द तो आज थैंक यू में बदल गए हैं। जिंदगी को आसान बनाने के लिए लोग हिंदी को भूलते ही जा रहे हैं। अरे भाई, मैं अंग्रेजी बोलने को मना ही नहीं करती हूँ, परंतु अपनी मातृभाषा को तो मत भूलो। अगर यही हाल रहा तो अंग्रेजी भाषा हुकूमत करेगी। हिंदी आज तो बीमार है, कल को तो खत्म ही हो जाएगी। भारतवासी अपने ही देश में अपने ही मातृभाषा हिंदी को बोलना भूलेंगे तो आज तो ये अपने देश में बेहाल और बीमार है, कल पराई हो जाएगी। हाँ भाई, आप सही कहते हो, क्योंकि हिंदी है हम, वतन है